सर झुके उनकी शहादत पे जो शहीद हो गए हमारी हिफाजत में। शौर्य, त्याग व बलिदान व बहादुरी का दूसरा नाम शहीद लेफ्टिनेंट नवदीप सिंह अशोक चक्रा, जिसने 20 अगस्त सन 2011 को जम्मू कश्मीर के बांदीपुर डिस्ट्रिक्ट में गुरेज सेक्टर में 13 फिदायन आतंकियों को मारकर अपना बलिदान दिया था, जिनकी शहादत पर सरकार ने मरणोपरांत उन्हें अशोक चक्र से सम्मानित किया था। शहादत के 2-3 साल लगातार प्रयास करने के बाद सरकार ने ये 4.5 लाख रुपए खर्च करके गेट बनवाया, जिसमें उस वक्त भी परिवार ने खुद पैसे इसमें डाले थे। धीरे धीरे जो गेट की हालत थी वो खस्ता होती रही, टाइलें गिरनी शुरू हो गई। जो राहगीर थे उनके सिर पे टाइलें गिरनी, दुकानदारों ने इकट्ठे होकर परिवार से बात की कि अगर किसी को ज़्यादा चोट लगे तो मुश्किल हो जाएगी। परिवार ने सरकार के साथ, प्रशासन के साथ राइट अप किया, लिखित रूप से दिया कि इसकी रेनोवेशन की जाए, लेकिन जब कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला, 6 महीने के बाद अब परिवार ने अपनी जेब में से 9 लाख रुपए खर्च करके गेट का नवीनीकरण किया है। जो एल्युमिनियम की प्लेट्स लगी हैं, अब गोल्डन के डिजर्ट लगे हुए हैं। तो ये देश का दुर्भाग्य कि आज शहीद परिवारों को खुद अपनी जेब से पैसा खर्च करके अपने लाडलों की शहादत की गरिमा को बाहर रखना पड़ रहा है। जो काम सरकारों को करने चाहिए वो आज परिवारों को करने पड़ रहे हैं। हम कह तो देते हैं कि शहीद देश का सरमाया है। जो कौमें शहीदों को भूल जाती हैं वो ख़त्म हो जाती हैं। ये बातें सिर्फ 26 जनवरी और 15 अगस्त को सुनने में मिलती हैं। सर, साल में 2 बार हम बड़ी देशभक्ति दिखाते हैं, लेकिन मेरी आपके माध्यम से बेनती है कि शहीदों को साल में 2 बार नहीं, हर सांस के साथ याद करना चाहिए, जिन्होंने हमारे आने वाले कल के लिए अपना आज कुर्बान कर दिया। आप देखिए, आज शहीद की माता जगतेंद्र कौर की आंखें नम थी। आज उन्होंने अपने कर कमलों से फौजी अधिकारियों को, सैनिकों को साथ लेकर इस गेट का जो विधिवत रूप से उद्घाटन किया है। मन में टीस है, एक दर्द है, एक तड़प है कि जो काम सरकारों को करनी चाहिए आज परिवारों को करना पड़ रहे हैं। वायदे बड़े किए जाते हैं। शहीद के अंतिम संस्कार पर और अंतिम अरदास पर शहीद के घर मेला लगता है, उसके बाद कोई नहीं पूछता। सिर्फ शहीद सैनिक परिवार सुरक्षा परिषद पिछले 2.5 वर्षों से जितनी हमारी हैसियत इन परिवारों का दुख मिलकर बांट रहे हैं। सो मेरी सरकारों से अपील है कि जो शहीदों की याद में ये स्मारक नहीं, जो भी स्मारक बने हैं उनकी सुध ले, क्योंकि ये स्मारकों के साथ परिवारों की भावनाएं जुड़ी होती हैं। ये स्मारक देश की भावी पीढ़ी के लिए रोल मॉडल का काम करते हैं। सो एक बार फिर मैं शहीद लेफ्टिनेंट नवदीप सिंह के माता पिता को वंदन करता हूँ, नमन करता हूँ, और उनके इस जज्बे को मैं दिल से सैल्यूट करता हूँ, जिन्होंने अपनी जेब से पैसा खर्च कर अपने लाडले की शहादत को जिंदा रखा है। मैं ऑनरी कैप्टन रिटायर्ड जोगिंदर सिंह, फादर ऑफ शहीद लेफ्टिनेंट नवदीप सिंह अशोक चक्र। ये जो गेट है 2014 ਵਿੱਚ ਬਣਿਆ ਸੀ ਤੇ ਤਕਰੀਬਨ ਹੁਣ 2025 ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। 2023 ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੀਆਂ ਜੋ ਟਾਈਲਾਂ ਸੀ ਉਹ ਗਿਰਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਖਸਤਾ ਹਾਲਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਰਿਟਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹਦੀ ਇੱਕ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਗੇਟ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਕੀਤੀ ਜਾਏ, ਔਰ ਨਾਲ ਇਨਫਾਰਮ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਾਪੀ ਟੂ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਨੂੰ। ਲੇਕਿਨ 6-7 ਮਹੀਨੇ ਬੀਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਕੋਰਸਪੋਂਡੈਂਸ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਕੋਈ ਰਿਪਲਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਜੋ ਟਾਈਲਾਂ ਸੀ, ਥੱਲੇ ਲੋਕਾਂ ਜਦੋਂ ਗੁਜ਼ਰਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੱਜ ਰਹੀਆਂ ਸੀ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਆਪ ਇਹ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਤਕਰੀਬਨ 3-4 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰਾ ਗੇਟ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋਇਆ ਤੇ 9 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜੇਬ ਵਿੱਚੋਂ ਖਰਚ ਕੀਤਾ। ਬਾਕੀ ਬੇਟਾ 2011 ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੀ ਕਸਮ ਪਰੇਡ ਹੋਈ ਸੀ ਅਫਸਰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਅਕੈਡਮੀ ਚੇਨਈ ਤੋਂ। ਦੈਨ ਇਸ ਦੀ ਪੋਸਟਿੰਗ ਹੋ ਗਈ ਲਾਈਨ ਆਫ ਕੰਟਰੋਲ ਗੁਰੇਜ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ 15 ਮਰਾਠਾ ਲਾਈ ਦੇ ਨਾਲ। ਉੱਥੇ 5 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 20 ਅਗਸਤ 2011 ਨੂੰ ਇਹਦਾ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਜੋ ਕਿ 17 ਅੱਤਵਾਦੀ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 13 ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਜਾਮ ਦਿੱਤਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਦਘਾਟਨ ਆਪ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ, ਕੋਲੋਂ ਪੈਸੇ ਲਾਏ, ਕੀ ਗੱਲ ਸਰ? ਦੇਖੋ, ਗੱਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸੁਣਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਬੇਟਾ ਨੇ ਬਹਾਦਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਸ 'ਤੇ ਗੇਟ ਵੀ ਬਣਿਆ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਦੀ ਖਸਤਾ ਹਾਲਤ ਸਾਨੂੰ ਦੁੱਖ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਕੰਪਲੀਟ ਕੀਤਾ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਕੰਪਲੀਟ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜੋ ਬੇਟੇ ਦੀ ਯਾਦਗਾਰ ਬਣੀ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਕੋਈ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਨਾ ਹੋਏ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਇਨਸਲਟ ਨਾ ਹੋਏ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਇੱਛਾ ਸੀ। ਅਗਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ नहीं। प्रशासन वालों को सहयोग नहीं मिला? नहीं, कोई सानू मदद नहीं मिली। सर झुके उनकी शहादत पे जो शहीद हो गए हमारी हिफाजत में। शौर्य, त्याग व बलिदान व बहादुरी का दूसरा नाम शहीद लेफ्टिनेंट नवदीप सिंह अशोक चक्रा, जिसने 20 अगस्त सन 2011 को जम्मू कश्मीर के बांदीपुर डिस्ट्रिक्ट में गुरेज सेक्टर में 13 फिदायन आतंकियों को मारकर
अपना बलिदान दिया था, जिनकी शहादत पर सरकार ने मरणोपरांत उन्हें अशोक चक्र से सम्मानित किया था। शहादत के 2-3 साल लगातार प्रयास करने के बाद सरकार ने ये 4.5 लाख रुपए खर्च करके गेट बनवाया, जिसमें उस वक्त भी परिवार ने खुद पैसे इसमें डाले थे। धीरे धीरे जो गेट की हालत थी वो खस्ता होती रही, टाइलें गिरनी शुरू हो गई। जो राहगीर थे उनके सिर पे टाइलें गिरनी, दुकानदारों ने इकट्ठे होकर परिवार से बात की कि अगर किसी को ज़्यादा चोट लगे तो मुश्किल हो जाएगी। परिवार ने सरकार के साथ, प्रशासन के साथ राइट अप किया, लिखित रूप से दिया कि इसकी रेनोवेशन की जाए, लेकिन जब कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला, 6 महीने के बाद अब परिवार ने अपनी जेब में से 9 लाख रुपए खर्च करके गेट का नवीनीकरण किया है। जो एल्युमिनियम की प्लेट्स लगी हैं, अब गोल्डन के डिज़र्ट लगे हुए हैं। तो ये देश का दुर्भाग्य कि आज शहीद परिवारों को खुद अपनी जेब से पैसा खर्च करके अपने लाडलों की शहादत की गरिमा को बाहर रखना पड़ रहा है। जो काम सरकारों को करने चाहिए वो आज परिवारों को करने पड़ रहे हैं। हम कह तो देते हैं कि शहीद देश का सरमाया है, जो कौमें शहीदों को भूल जाती हैं वो ख़त्म हो जाती हैं। ये बातें सिर्फ 26 जनवरी और 15 अगस्त को सुनने में मिलती हैं। सर, साल में 2 बार हम बड़ी देशभक्ति दिखाते हैं, लेकिन मेरी आपके माध्यम से बेनती है कि शहीदों को साल में 2 बार नहीं, हर सांस के साथ याद करना चाहिए, जिन्होंने हमारे आने वाले कल के लिए अपना आज कुर्बान कर दिया। आप देखिए, आज शहीद की माता जगतेंद्र कौर की आंखें नम थी। आज उन्होंने अपने कर कमलों से फौजी अधिकारियों को, सैनिकों को साथ लेकर इस गेट का जो विधिवत रूप से उद्घाटन किया है। मन में टीस है, एक दर्द है, एक तड़प है कि जो काम सरकारों को करनी चाहिए आज परिवार को करना पड़ रहे हैं। वायदे बड़े किए जाते हैं, शहीद के अंतिम संस्कार पर, अंतिम अरदास पर शहीद के घर मेला लगता है, उसके बाद कोई नहीं पूछता। सिर्फ शहीद सैनिक परिवार सुरक्षा परिषद पिछले 2.5 वर्षों से जितनी हमारी हैसियत इन परिवारों का दुख मिलकर बांट रहे हैं। सो मेरी सरकारों से अपील है कि जो शहीदों की याद में ये स्मारक नहीं, जो भी स्मारक बने हैं उनकी सुध ले, क्योंकि ये स्मारकों के साथ परिवारों की भावनाएं जुड़ी होती हैं। ये स्मारक देश की भावी पीढ़ी के लिए रोल मॉडल का काम करते हैं। सो एक बार फिर मैं शहीद लेफ्टिनेंट नजीर सिंह के माता पिता को वंदन करता हूँ, नमन करता हूँ, और उनके इस जज्बे को मैं दिल से सैल्यूट करता हूँ, जिन्होंने अपनी जेब से पैसा खर्च कर अपने लाडले की शहादत को जिंदा रखा है। मैं ऑनरी कैप्टन रिटायर्ड जोगिंदर सिंह, फादर ऑफ शहीद लेफ्टिनेंट नवदीप ਸਿੰਘ ਅਸ਼ੋਕ ਚੱਕਰ। ਇਹ ਜੋ ਗੇਟ ਹੈ 2014 ਵਿੱਚ ਬਣਿਆ ਸੀ ਤੇ ਤਕਰੀਬਨ ਹੁਣ 2025 ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। 2023 ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੀਆਂ ਜੋ ਟਾਈਲਾਂ ਸੀ ਉਹ ਗਿਰਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਖਸਤਾ ਹਾਲਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਰਿਟਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹਦੀ ਇੱਕ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਗੇਟ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਕੀਤੀ ਜਾਏ, ਔਰ ਨਾਲ ਇਨਫਾਰਮ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਾਪੀ ਟੂ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਨੂੰ। ਲੇਕਿਨ 6-7 ਮਹੀਨੇ ਬੀਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਕੋਰਸਪੋਂਡੈਂਸ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਕੋਈ ਰਿਪਲਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਜੋ ਟਾਈਲਾਂ ਸੀ ਇਹ ਥੱਲੇ ਲੋਕਾਂ ਜਦੋਂ ਗੁਜ਼ਰਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੱਜ ਰਹੀਆਂ ਸੀ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਆਪ ਇਹ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਤਕਰੀਬਨ 3-4 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰਾ ਗੇਟ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋਇਆ ਤੇ 9 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜੇਬ ਵਿੱਚੋਂ ਖਰਚ ਕੀਤਾ। ਬਾਕੀ ਬੇਟਾ 2011 ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੀ ਕਸਮ ਪਰੇਡ ਹੋਈ ਸੀ ਅਫਸਰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਅਕੈਡਮੀ ਚੇਨਈ ਤੋਂ। ਦੈਨ ਇਸ ਦੀ ਪੋਸਟਿੰਗ ਹੋ ਗਈ ਲਾਈਨ ਆਫ ਕੰਟਰੋਲ ਗੁਰੇਜ਼ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ 15 ਮਰਾਠਾ ਲਾਈ ਦੇ ਨਾਲ। ਉੱਥੇ 5 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 20 ਅਗਸਤ 2011 ਨੂੰ ਇਹਦਾ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਜੋ ਕਿ 17 ਅੱਤਵਾਦੀ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 13 ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਦਘਾਟਨ ਆਪ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ, ਕੋਲੋਂ ਪੈਸੇ ਲਾਏ, ਕੀ ਗੱਲ ਸਰ? ਦੇਖੋ, ਗੱਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸੁਣਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਬੇਟਾ ਨੇ ਬਹਾਦਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਸੇ ਗੇਟ ਵੀ ਬਣਿਆ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਸਦੀ ਖਸਤਾ ਹਾਲਤ ਸਾਨੂੰ ਦੁੱਖ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਕੰਪਲੀਟ ਕੀਤਾ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਕੰਪਲੀਟ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜੋ ਬੇਟੇ ਦੀ ਯਾਦਗਾਰ ਬਣੀ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਕੋਈ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਨਾ ਹੋਏ, ਮੈਂ ਤੇ ਸਮਝਦਾ ਇਨਸਲਟ ਨਾ ਹੋਏ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਇੱਛਾ ਸੀ। ਅਗਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਸਹਿਯੋਗ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ? ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ।